क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, तो हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की जो ये रेशियोज आएंगी इनको क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। c1 अपॉन c2 इन रेशियोज को कंपेयर करना है और कंपेयर करके हमें ये बताना है कि जो हमारा आंसर है कि जो लाइन आएंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइन एक पॉइंट पे, या फिर वो पैरेलल होंगी। ठीक है ना, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल करेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, मतलब कोइंसाइड करेंगी। कोइंसिडेंट, दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या केस होगा ये हमें बताना है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसको किससे कंपेयर करोगे, a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो ऑन कंपेयरिंग आपके पास क्या होगा, a1 होगा कितना 5, क्योंकि ये भी x का कोफिशिएंट, ये भी x का कोफिशिएंट। b1 कितना होगा आपका -4। आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ये b1y है और ये -4y। y का कोफिशिएंट b1 और यहाँ y का कोफिशिएंट -4, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थर्ड कांस्टेंट टर्म कितना है 8, तो ये वैल्यूज हमारे काम आएंगे रेशियोज निकालने में। ठीक है ना, ये a1 रेशियो है। ऐसे ही हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो आप सेकंड इक्वेशन को देखिए। सेकंड कितना दे रखा है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल्स टू 0, ये सेकंड है। इसको कंपेयर करेंगे a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास a2 b2 c2 हो गया। तो आप पहले क्या निकालोगे, a1 अपॉन a2 निकालोगे जो कि 5/7 है। फिर आप b1 अपॉन b2 निकालोगे जो कि -4/6 है। तो 2 to the 4, 2 3 6, और वो भी माइनस में। तो आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 तो आपके पास ये है, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2/3 है। तो जैसे ही ये वैल्यू माइनस में आई, ठीक है ना, जैसे ये वैल्यू माइनस में आई तो वहीं से आपको क्या पता चल गया, तो आप यहीं पे बता सकते हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। और अगर ये रेशो आपस में इक्वल नहीं होंगी तो लाइंस क्या होंगे, L1 L2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये किसका केस होगा, यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है ना, समझ गए। अगर इसका ग्राफ बनाने जाते तो आपको ग्राफ कैसा मिलता, भाई आप L1 बनाते, ठीक है, L2 बनाते, तो वो किसी पॉइंट पे क्या करते, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट, और इसके x और y के जो कोऑर्डिनेट होते वही आपका क्या होता, पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होता। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए आप। देखो सेकंड पार्ट कितना आसान है। 9x प्लस 3y प्लस के 12 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। आप करेंगे ऑन कंपेयरिंग a1y b1 a1x b1y और c1 इक्वल्स टू 0। तो a1 कितना हो जाएगा 9, b1 कितना हो जाएगा 3 और c1 कितना हो जाएगा 12। फिर सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपका इसका 18x प्लस के 6y और प्लस के 24 इक्वल्स टू 0। तो उसको कंपेयर किससे करोगे, a2x b2y और c2 इक्वल्स टू 0। जब कंपेयर करोगे तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। कंपेयर मैंने अभी सिखाया, a2 क्या है x का कोफिशिएंट, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 18। b2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 और c2 कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 9 और ये कितना है 18, तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर b1 अपॉन b2 निकालोगे, b1 कितना है 3 और ये कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। इसके बाद आप c1 अपॉन c2 निकालोगे, c1 कितना है आपका
C1 है आपका 12 और C2 24 है, तो ये 12/24, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो अपनी फाइंडिंग्स देखिए, A1/A2 कितना है 1/2, B1/B2 कितना है 1/2 और C1/C2 कितना है ये। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर कि A1/A2 जो है वो B1/B2 और C1/C2 के इक्वल है, क्योंकि सबके सब किसके इक्वल है 1/2 के। और अगर ये सबके सब इक्वल होते हैं आपस में, जितने भी रेशियोज हैं A1/A2 B1/B2, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो ये लाइंस क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है ना, सही से लिख सकते हो। लाइंस आर कोइंसिडेंट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एल लाइन बनेगी, जैसे आपकी एल लाइन बन गई, ठीक है ना, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए L1 बन गई, तो L2 जो होगी वो इसके ऊपर ही बनेगी, ठीक है ना, वो इसके ऊपर ही। तो दोनों लाइन क्या करेंगे, कॉन्साइड ईच अदर, कॉन्साइड कह दो या फिर ओवरलैप कह दो, एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या होते हैं इस केस में, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होंगे, इन कॉमन, और सभी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सबके पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, थर्ड केस देखते हैं। देखिए थर्ड केस में क्या दे रखा है आपको, 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 2x माइनस के y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये आपका सेकेंड हो गया। तो आप इनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू 0, इनसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, फिर a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, ये आपके सामने ही है। भाई कंपेयर करो पहली इक्वेशन को इससे, तो a1 कितना हो जाएगा 6, ये -3 और ये कितना हो जाएगा 10, a2 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -y। भाई इसको कंपेयर इससे करो, इसके साथ क्या है -1 कोफिशिएंट और ये कितना है 9, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है रेशियो। तो a1/a2 निकालोगे तो ये 6/2 कितना हो जाएगा 3/1 यानी 3। फिर आप निकाल सकते हैं b1/b2, तो b1 कितना है -3, ये कितना -1, तो ये भी कितना हो जाएगा 3। फिर c1/c2 करोगे तो ये 10/9। और अब से आप क्या लिख सकते हो कि a1/a2 3 है, b1/b2 भी 3 है, लेकिन c1/c2 क्या है, ये 10/9, यानी इक्वल नहीं है। तो बस ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। बताओ समझ में आया नहीं है, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें, नहीं है। अगर ये इक्वल है शुरू के दो और लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो फिर ये क्या होता है, पैरेलल का वो होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये ऐसे, ये L1 हो गई है और ये क्या होगी आपकी L2, और ये आपस में पैरेलल, तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है, नो पॉइंट इन कॉमन, कोई पॉइंट इनमें एक दूसरे में कॉमन नहीं आ रहा, तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ है आपको या नहीं हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम ही है, तो उसमें करना क्या है कि जब नो सॉल्यूशन वाली यानी ये वाली आएगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन वाला आएगा, जैसे इससे पहले में क्या है कि ये वाला कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, तो यह सॉल्यूशन तो है, तो इसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, कंसिस्टेंट। और इससे पहले वाला केस कौन सा था हमारा, इंटरसेक्टिंग वाला, यूनिक सॉल्यूशन तो था ना उसका भी, तो यानी ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।